सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, डैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लास 8 का चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग सीखेंगे। ये बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ना, और आपका कैलकुलेशन भी अच्छा से इम्प्रूव करेगा। तो समझते हैं हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में सीखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिक फिगर का बात करें तो स्क्वायर का मतलब होता है कि हर एक इक्वल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि ये हमारा स्क्वायर हो गया, है ना, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। बट यहाँ पे नंबर्स का स्क्वायर का बात हो रहा है। तो जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 × 2, तो ये क्या हो गया भाई 4। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3, तो ये कितना हो गया भाई 9। तब उस कंडीशन में कहें कि 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 हुआ, 2 का स्क्वायर क्या हुआ भाई 4 हुआ। तो किसी भी नंबर्स का स्क्वायर का मतलब है कि वो नंबर्स को खुद से मल्टीप्लाई करना। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को खुद से मल्टीप्लाई किए, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर जो होता है वो क्या होता है, नंबर विथ इटसेल्फ होता है। तो ये हुआ मेरा क्या, स्क्वायर हुआ। स्क्वायर रूट्स जो है आगे का टॉपिक में हम लोग समझेंगे। स्क्वायर रूट भी एक टॉपिक है। ठीक है, ये दोनों से मिलकर के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बना है। अच्छा, इसके बाद हम लोग परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं। क्या समझते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्वायर तो समझ में आ गया, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर मतलब उसको खुद से मल्टीप्लाई करना होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब देखिए, अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 4 16। कुछ लिख लेते हैं हम लोग, 20 तक लिख लेते हैं। ठीक है, 25, 6 का बोलिए 36, 7 का कितना हो जाएगा 49, 8 का कितना हो जाएगा 64, और 9 का कितना हो जाएगा 81, 10 का कितना हो जाएगा 100। फिर उसी प्रकार से 11 का हो जाएगा 121, 12 का हो जाएगा 144। ठीक है ना, 13 का हो जाएगा मेरे पास 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाता है शायद 256। ठीक है, 17 का होता है 289, हाँ 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, और 20 का होता है भाई 400। हम 20 लिखे है ना, 20 तक कम से कम याद कर लो। तो परफेक्ट स्क्वायर हम बोल रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, ये जितना सारा नंबर्स दिख रहा है ना वो है परफेक्ट स्क्वायर। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 121, 144, 169, 190, ये सब नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जब उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दे तो जो तो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि हम बोल दिए कि 24, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा कौन सा नंबर्स है जब उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24, ऐसा कोई नंबर्स है तो ये परफेक्ट स्क्वायर मेरा नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, अब तो कोई बच नहीं रहा। उसके बाद तो भाई 6 का हो जाएगा 36, फिर 35 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। ठीक है, और भी परफेक्ट स्क्वायर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ें कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा। बट अभी ये समझ लो कि परफेक्ट स्क्वायर ये सब नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब एक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, कि जैसे कि अगर हम बोल दें कि 1 2 1 3 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा नंबर का, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर करने पे जो मेरा नंबर्स आएगा यहाँ पे, है ना, बड़ा सा नंबर आएगा बहुत सारा, क्योंकि 1 2 1 3 4 को फिर 1 2 1 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सा नंबर आ, तो वो जो नंबर्स आएगा स्क्वायर, वो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट समझते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 1s 10s 100, तो इसका 10s डिजिट हो गया, ये यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट प्लेस, है ना। तो यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा, ये यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, आपका इसका यूनिट डिजिट देखना होगा। क्या है ये यूनिट डिजिट, 4 है।
अच्छा 4 हम लोग आए यहाँ पे, 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या है भाई 6 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। जैसे कि हम बोल दिए 4 5 6, ठीक है 4 2 4 5 6 का स्क्वायर। अब इसका यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको देखना होगा इसका यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है 6 है। 6 हम लोग आए यहाँ पे, 6 का क्या है भाई 36, 36 में इसका यूनिट प्लेस में क्या है भाई 6 है, तो इसका भी यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा वो 6 होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 16 है तो इसमें क्या है यूनिट डिजिट 6 है, तो कितना आ रहा है इसका भी 6 ही आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग को सारा समझना होगा। ठीक है, जैसे कि बोल देगा 242 का हम स्क्वायर किए, तो जो स्क्वायर करने पे नंबर्स आ रहा है भाई उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको देखना होगा इसका यूनिट डिजिट कितना है भाई 2 है, तो 2 का कितना होता है भाई 4 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो एकदम क्लियर है, क्योंकि अगर ये सब का निकालने जाएंगे हम लोग की यूनिट डिजिट तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लंबा चौड़ा, फिर देखना होगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या आता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी रहा। जैसे कि बोल देगा 189 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा, तो हम लोग देखेंगे 9 का जब स्क्वायर करते तो भाई कितना आता है भाई 81, तो इसका यूनिट प्लेस में क्या है 1 है, तो इसका भी यूनिट प्लेस में जो डिजिट आएगा वो 1 आएगा। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 100 प्लेस में भी तो बोल सकता है कि इसका 100 डिजिट का, तो अभी तक हम लोग को यूनिट डिजिट के बारे में ही प्रॉपर्टी पढ़ना है। 100 में क्या आएगा, टेंस में क्या आएगा, सॉरी टेंस में क्या आएगा, 100 में क्या आएगा, उसके बारे में हम लोग को अभी नहीं सीखना, अभी हमें सिर्फ यही पढ़ना। ठीक है, समझ में आ गया ना परफेक्ट स्क्वायर, और कि हम लोग किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस का डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे RS अग्रवाल का, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी जो परफेक्ट स्क्वायर समझे, कि आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा सा।